भैया पानी बहुत ठंडा था। तो पता चला कि दादाजी को भी पता है कि मैं ठंडे पानी से नहाया। दादाजी अंतर्यामी थे। दादाजी अपने ये बात है, लेकिन अपने मन की बात भी जान लेते थे। एक बार मैं कुछ काम के लिए मैं और जस्टिस त्रिपाठी साहब इंदौर आश्रम में रुके थे। बहुत ठंड थी लेकिन हमारा नियम था कि दादाजी के पास जाना, उनके वहाँ आश्रम में रुकना। तो 4 बजे से पहले स्नान करके दादाजी के पास बैठ जाना। दादाजी कुछ नहीं बोलते थे, हम भी कुछ नहीं बोलते थे। चरण छू के दादाजी को प्रणाम करके बैठते थे और दादाजी अपनी आंखों से अमी वर्षा करते थे, प्यार देते थे। ऐसा हुआ कि मैं और त्रिपाठी साहब एक ही कमरे में रुके थे। तो त्रिपाठी साहब ने पहले स्नान करके कर लिया, तो बोला कि मैं चलूं? तो मैंने कहा हाँ आप जाइए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। वो गए। फिर मैं अंदर गया तो वो जो पानी का गीज़र था वो एयर लॉक हो गया, तो उसमें से गर्म पानी नहीं आता था, पानी ही नहीं आता था। तो 2-5 मिनट तो मैंने भी प्रयत्न किया, कुछ कर सकते हैं कुछ सर, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा हो गया, अभी कुछ पानी आने वाला नहीं। तो मैंने कहा चलो जितनी भी ठंड है, लेकिन स्नान किए बिना तो गुरु जी के पास जाना उचित नहीं है। तो मैंने ठंडे पानी से तो 2-4 टम्बलर डाल दिए। ऐसे वैसे स्नान करके मैं दादाजी के पास चला गया। दादाजी के चरण छुए, दादाजी ने चंदन लगाया भाल पे, और फिर मैं जब बैठा तो दादाजी बोले भैया पानी बहुत ठंडा था। तो पता चला कि दादाजी को भी पता है कि मैं ठंडे पानी से नहाया। दादाजी अंतर्यामी थे। दादाजी अपने ये बात है, लेकिन अपने मन की बात भी जान लेते थे। एक बार मैं कुछ काम के लिए मेहंदीपुर बालाजी आया, तो एक हमारा सांसारिक काम भी था जो नहीं हो रहा था, लेकिन हमको ऐसा संकल्प हुआ कि दादाजी से हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। दादाजी हमारे आध्यात्मिक गुरुजी हैं, तो हमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए आशीर्वाद लेने चाहिए। बार बार संसार की बातें करके हम दादाजी को कहते हैं तो ये उचित नहीं है। तो फिर मैंने जैसे आया, स्नान करके दादाजी के पास बैठा, फिर मैंने संकल्प किया कि दादाजी को कुछ नहीं बताना है। तो भजन चल रहे थे दादाजी के पास, 2-4 बहनें बैठी थी और भजन गा रही थी। तो सबको बोला भैया चलो अब चाय पीने जाओ, चाय पीने जाओ। हमको नहीं बोला, मैं वहीं बैठा रहा। फिर दादाजी ने मेरे काम वाली बात उन्होंने खुद बताई कि भैया ये काम आपका हो जाएगा। तो दादाजी अपने मन की बात भी जानते, अंतर्यामी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि दादाजी से हम जब जुड़े तब हर रोज़ हर हफ्ते कुछ न कुछ दादाजी कृपा करते रहते हैं। उज्जैन कुंभ में दादाजी ने कहा कि भैया कंबल की सेवा हो सकेगी संतों के लिए? तो मैंने कहा हाँ दादाजी। तो मेरे जीजा जी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो मैंने कहा हमें कंबल लेना है और ज़्यादा संख्या में लेना है, 1 ट्रक जितना कंबल चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे लुधियाना में हमारे जो फैक्ट्री वाले हैं वो कंबल बनाते हैं, उनको बोल देते हैं कहाँ भेजना आप बोल दो, और पैसा का तो हिसाब हमारा उनके साथ चलता रहता है, बाद में आप पैसे दे देना। तो हमने कंबल का ऑर्डर दे दिया और ये बता दिया उज्जैन के कुंभ मेले में ये जगह हमारा टेंट है गुरुजी का, और वहाँ ये लोग मिलेंगे जो भी टेंट में सब व्यवस्था देखते हैं, तो उनको दे देना। तो ये तारीख कोई थी, उसके पहले पहुंचना चाहिए, ऐसा आपने बताया।
तो मैं जब गया वो तारीख के बाद, तभी वो जो टेंट का काम देखते वो भगत ने बताया कि विजय बाबू, आपने जो कंबल भिजवाए थे वो आए और हमने रख दिए हैं और दादाजी से कहते हैं सब बांटते जाते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कोई आगे बात नहीं कही। मैं 7-8 दिन वहाँ रुका था। बाद में 2-3 दिन बाद में कोई आदमी आया और बोला कि विजय भाई, आपके नाम की एक ट्रक आई है कंबल की। मैंने कहा हमारी तो आ गई। तो मैंने सोचा कुछ गलतफहमी होगी। मैंने कहा हमारी ट्रक तो आ गई है, हमको बोल दिया है। ठीक है, बहुत धमाल थी, बहुत लोग इधर उधर थे, तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है देख लेंगे। अभी तो जिसकी भी आई है उसके कंबल मतलब ले लो। वो कंबल ले ली। फिर आखिरी दिन जब था कुंभ का, आखिरी से पहला दिन, तब मेरे पर फ़ोन आया किसी का कि भैया हम उज्जैन के बाहर खड़े हैं और हरियाणा से कंबल लेके आए। तो मैंने सोचा कि कंबल तो एक बार आए, दूसरी बार या गलती हो गई, तीसरी बार कौन आए। तो फिर मैंने मेरे जीजा जी को बोला कि भाई ऐसा है, तीन बार ये लोग कंबल भेज रहे हैं, हम तो एक ही मंगवाई है, हम तो ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। तो फिर जीजा जी ने वहाँ पूछ लिया, तो उन्होंने बोला आज जो ट्रक पहुँची वही हमारी है, आगे वाली। तो आगे वाली 2 ट्रक वो किसकी थी वो हमें पता नहीं है, लेकिन दादाजी जान गए थे। उनको पता हो गया था कि विजय बाबू वाली ट्रक नहीं आ रही है और कंबल की ज़रूरत है, और वो नहीं आएगी तो क्या होगा, विजय बाबू का भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो दादाजी ने 2 ट्रक कैसे मंगवाई, किससे मंगवाई, आज कोई जानता नहीं। ये दादाजी महाराज की जय।